Hello students. Next topic is cytoplasm. Before explain the topic structure of nucleus, then now I explain the topic cytoplasm. It is a last component of the cell. Cytoplasm is a viscous fluid that present inside the cell. Cytoplasm जो होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर भरा रहता है. इट कंटेन मैनी सेल ऑर्गेनल्स. इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. विच परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज इन द सेल. और वो ये सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंट फंक्शंस को या डिफरेंट एक्टिविटीज को सेल में परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स इन्हें कहते हैं. सेल ऑर्गेनल इज ए स्मॉल ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल and perform a specific activity or a function is called cell organelle. Cell organelles further divided into three parts on basis of their membrane. Firstly, without membrane cell organelles, single membrane cell organelles and double membrane cell organelles. Without membrane cell organelles में कौन से organelles आते हैं? राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स. सिंगल मेम्ब्रेन में केवल लाइजोसोम्स आते हैं. एंड लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं. नेक्स्ट इज नाउ आई एक्सप्लेन द टॉपिक. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट इज endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये न्यूक्लियस से एराइज होता है. यानी न्यूक्लियस की जो आउटर फॉर्म होती है, आउटर लेयर होती है, उससे आपने जब अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा होगा जो मैंने बनाया था उसमें ये इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड किया गया था ऑन द बेसिस प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. ये जो आप इस पर दाने के समान स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट इज अ सीड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइबोसोम्स. दीज आर द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ और रफ आपको समझ में आ गया होगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ जो होते हैं यानी कि जिनके ऊपर राइबोसोम यानी कि जिस लेयर के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंस होते हैं, दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिस स्ट्रक्चर पर राइबोसोम्स हैं, जिस लेयर पर राइबोसोम्स प्रेजेंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड रफ. क्यों रफ? क्योंकि जो इसकी जो सरफेस होगी वो कैसी होगी? खुरदुरी होगी. उसको दाने के समान स्ट्रक्चर दिखाई देंगे तो उसको हम अगर उस पर हाथ लगाएंगे तो वो हमें कैसी महसूस होगी? रफ, यानी कि खुरदुरी सरफेस महसूस होगी. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं. राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट. सरफेस इज स्मूथ. रफ में राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. On surface, so surface is rough. नेक्स्ट है फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं इसके? नंबर 1, it provide mechanical support to the cell. It provide mechanical support. Number 2, smooth endoplasmic reticulum
help in synthesis of lipids. SER के through. Number 3, RER synthesis of protein. इतना याद रख लीजिएगा, थ्रू द RER. राइबोसोम्स जहां प्रेजेंट होते हैं वहां पर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है. तो रफ सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वहां पर प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा, और स्मूथ पर नहीं है तो वहां लिपिड्स का सिंथेसाइज होगा. इट फॉर्म्स ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आफ्टर सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के बाद it forms new nuclear membrane. These are the functions of endoplasmic reticulum. I repeat, the topic is this: endoplasmic reticulum. It is arise from the nucleus outer membrane. It contains ribosomes or of the outer surface, and inner surface is smooth. So it is further divided into two parts: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum means it does not contain any ribosome. इसकी सरफेस पर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. सो सरफेस इज वेरी स्मूथ. नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन सरफेस एंड सरफेस इज वेरी रफ. राइबोसोम जो होते हैं वो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो सरफेस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो उस समय हमें रफ दिखाई देती है. नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ endoplasmic reticulum. Number 1, it provides the mechanical support to the cell. Number 2, it helps in the synthesis of lipids in smooth endoplasmic reticulum. Number 3, rough endoplasmic reticulum helps in synthesis of protein. And number 4, during the cell division या after the cell division, it forms a new nuclear membrane because nuclear membrane is dissolved during the cell division, and endoplasmic reticulum arise from the nuclear membrane. So cell division के बाद ये नए nuclear membrane का formation करता है. Okay, thank you. Next topic is Golgi body.